हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मैंने वीडियो तो बनाया था पर एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो चलिए मैं पहले ये बताती हूँ आप लोग को कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, बहुत लंबा टूर है अभी, तो मैं जा रही हूँ श्रीनगर जा रही हूँ। पर पहले मैं अपने ससुराल जाऊँगी, वहाँ से फिर अपने भैया के यहाँ, फिर इसके बाद फिर हम लोग की लखनऊ से फ़्लाइट रहेगी, वहाँ से मैं जाऊँगी श्रीनगर। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं, घुमाते हैं आप लोग को भी। अब देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे बनारस। दशाश्वमेध घाट हम लोग का घूमने और विश्वनाथ मंदिर घूमने और दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने का प्लान है। और यहाँ पे हम लोग ने अपने इन लॉज को भी बुला लिया था बनारस में ही, तो उनके साथ फिर हम लोग का घूमने का प्लान है। और देखिए यहाँ पे इतनी धूप है और इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताएं आपको हम। हम लोग ने तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लिया, जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। 2 घंटे, 2.5-3 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था वहाँ पे हम लोग को दर्शन। सभी बहुत थक गए थे। और आपने देखा एक रास्ते में थोड़ा समोसे की दुकान में, तो हम लोग ने समोसे सब लोग ने पैक करा के खाए हुआ अभी। अब यहाँ देखिए घाट पे जब हम लोग आए तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और मेरे इन लॉज भी थोड़ी बूढ़ी हो चुकी, तो उनको थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए हम लोग ने व्हील चेयर भी किया था। अब देखिए आरती बस हम लोग को सीढ़ियों पे ही बैठ करके देखनी थी, यहाँ से दूर से वहाँ नीचे उतर के। और हम लोग को थोड़ा नौका पे भी वो जाना था कि नाव से हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे और वहीं से आरती देखेंगे। पर इतनी भीड़ थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ी नीचे जाने की। तो बस हम लोग ने बहुत दूर पीछे से ही सीढ़ी पे बैठा, वहीं से ही आरती की जो थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं जूम से मैंने रिकॉर्डिंग किया है, ऐसे ही देखा हम लोग ने। फिर थक भी गए थे हम लोग यार, यहाँ से मुंबई से निकले भी बहुत देर हो गई थी, सुबह का निकले थे और इस समय रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो अभी फिर हम लोग को डिनर करना था, फिर वापस अपने गाँव जाना था, वो भी वहाँ जाने में भी 3-4 घंटा बाई रोड 3-4 घंटा तो लगने ही वाला था। और यहाँ पे हम लोग को बनारस में इसके बाद डिनर के लिए जाना था, और यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ जाएं खाने के लिए, कहाँ ना जाएं। तो ये भी टाइम टेकिंग था कि अभी पहले ढूंढना रेस्टोरेंट में, इसके बाद फिर जाना। देखिए यहाँ से निकलते में भी हम लोग को बहुत टाइम हो गया था। 3 बजे हम लोग मैं अपने ससुराल पहुँची थी।
मेरी शादी को तो हो गए हैं 13 साल, पर मैं मतलब एक बार अगर अंदर गई तो बाहर कभी निकलती नहीं थी हम लोग। हाँ, बाहर है, आप देख रहे हैं जो हल्की सी लाइट चली है, बाहर भी निकलते थे। पर रात में पहली बार हम लोग, इस बार इतनी गर्मी थी तो ये हुआ कि चलो वॉक करके आते हैं। तो मेरे इन लॉज भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ जाओ घूमो फिर। अब इतने पुराने भी हो गए हम थोड़ा, तो हाँ मेरे देवर और मेरे एक कजिन इन लॉज से वो भी गए थे साथ में हम लोग के। तो हम तीनों लोग जाते थे और 1-1.5 घंटा आराम से वॉक करके आते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब कुछ दिन अपने ससुराल में रहने के बाद मैं अपने भैया के घर जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चे भी जा रहे हैं। उनके भी कुछ रिलेटिव्स मेरे भैया के घर के आसपास ही रहते हैं, तो वो भी उनसे मिल लेंगे। तो बस हम लोग ये देखिए सुबह सुबह निकल गए हैं। और हम लोग अपने भैया के घर आराम से पहुंच गए हैं और मेरे देवर देवरानी भी कुछ देर तो मेरे भैया के यहाँ रुके, फिर इसके बाद वो भी अपने रिलेटिव्स के घर मिलने के लिए चले गए। वहीं से फिर वापस वो अपने घर चले जाएंगे और मैं अपने भैया के घर में 1-2 दिन रुकूंगी। और भैया के घर के पास ही रामगढ़ ताल है जो बहुत फेमस हो गया है इधर भी, जो बहुत डेवलप भी हो गया है। वहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन भी चलने लगा है जो बहुत अच्छा कह रहे हैं वहाँ पे। तो बस हम लोग भी देखने जा रहे हैं, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। चलिए देखते हैं। ये देखिए गोरखपुर का रामगढ़ ताल जो दूर से ही कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग इस समय इतनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है कि एकदम दिवाली की तरह सजा हुआ है। दिवाली पे तो यहाँ कह रहे थे पूरा दियों से सजाया गया था, पर इस समय भी यहाँ पे बहुत ही रौनक है, बहुत भीड़ था यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर अग्रणी रहा। गोरखपुर 1857 की क्रांति में अमर शहीद बंधु सिंह जी की फांसी, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित मां की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है, जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यहीं गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां 4 शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला। रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे। जिस चोले को पहन शिवाजी पहले अपनी जान दे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के
और शो देखने के बाद देखिए ये जो खिलौने थे, छोटे छोटे रैबिट, बर्ड और बहुत सारी चीज़ें बनी थी, और ये भी बहुत प्यारे लगते मुझे। ये रोड के चीज़ें साइड में जो रहते हैं बहुत अच्छे लगते छोटे छोटे। और ये फ्लैग देख के बहुत कहते हैं बहुत ऊंचा फ्लैग है, और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई कितनी भीड़ लगी थी। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैंने इनको शूट किया सारे। और बहुत रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर मिल जाते हैं। ये देखिए थोड़ा मस्ती टाइम हो रहा है। शो देखने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। फिर हम लोग का नेक्स्ट डे गोरखनाथ मंदिर जाने का प्लान था। ये देखिए हम लोग, ये गोरखनाथ मंदिर का एंट्री गेट है, और यहाँ पे गाड़ी रोक दी जा रही थी, और उतार के सबकी चेकिंग हो रही थी, पर्स चेक हो रहे थे, और फिर गाड़ी को पार्किंग में लगा करके फिर हम लोग को पैदल ही जाना था। पहले गाड़ी अंदर तक जाती थी, पर थोड़ा हाई सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी पहले ही रोक दे रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग वॉक करके अंदर तक गए थे पैदल दर्शन करने के लिए। हम लोग के मंदिर के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। इसके बाद फिर वापस हम लोग घर जा रहे थे, और हम लोग ने बाहर से ही डिनर किया। इसके बाद फिर हम लोग का भी निकलने का दूसरे दिन प्लान था। 2 दिन हो गए थे भैया के घर रुके। फिर हम लोग को लखनऊ से ही हम लोग की फ़्लाइट श्रीनगर की थी। तो फिर मैं ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर आगे का मैं ब्लॉग शायद लखनऊ में नहीं बना पाऊँगी, और क्योंकि लखनऊ में बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो इसके बाद मैं सीधा आपको अमृतसर ले चलूँगी। फिर वहाँ से हम लोग की, अब क्योंकि कनेक्टिव फ़्लाइट है तो अमृतसर में स्टे, के बाद फिर श्रीनगर के लिए फ़्लाइट है। तो अमृतसर में हम लोग को मे बी होप शायद टाइम मिलेगा वहाँ पे। तो हम लोग का जलियांवाला बाग और गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल जाने का मन है। तो मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ओके, बाय, टेक केयर।